हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो कि एक आपको टाइम बेस पे वर्किंग दिखाएगा कि मतलब किस टाइम के बाद ज़्यादा मेजर चांसेस है कि मार्केट में मोमेंटम आए। क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं जब मार्केट साइडवेज होता है, जहाँ पे लोगों को क्लियर नहीं होता मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, बस वो बाय सेल करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो हमने स्ट्रेटजी इंडिकेटर लगा रखा है वो है इंट्राडे के बेस पे गान इंट्राडे। यहाँ पे क्या होगा, गान लेवल के बेस पे जब आपने सुना होगा मेजरली कि डब्ल्यूडी गान जो थे उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज मार्केट में अवेलेबल है जिसके बेसिस पे आप काम करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट उसी में से कुछ एक स्ट्रेटजी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें से फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो टाइम बेस पे। मतलब इसमें क्या होगा, आपको टाइम बेस पे पहले ही पता चल जाएगा कि इस टाइम के बाद मार्केट में मेजर मोमेंटम आने के चांसेस है। ये नहीं कि अपसाइड ही या डाउन साइड, किधर भी। मतलब आपको वहां पे बस एनालाइज करना है, मार्केट में ट्रेड लगाना है, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीजें। तो उसको कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज के डेट के बारे में बात करते हैं 30 ऑफ जैन में जैसे कि आप देखेंगे मार्केट स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट होते ही ये सारी चीजें कैलकुलेशन मार्केट ओपनिंग पे ही आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम एंजल यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइमिंग के ऊपर जाते थे, जो सबसे नियर टाइमिंग है, मतलब 10:14 AM मॉर्निंग का टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 10:14 का जो कैंडल है उसको मार्क कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 मिनट के बेस पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 10:14 के कैंडल को मार्क करता हूँ इस पॉइंट। जस्ट अ सेकंड, मैं क्या करता हूँ, ये 10:14 मतलब 10:10 पे जो कैंडल क्रिएट हो रहा है वो 10:15 पे क्लोज होगा। तो मैं 10:14 का कैंडल जो है वो ये, इसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ हाई एंड लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाई मार्क किया एंड लो। यहाँ पे अपने को ट्रेड कैसे करना है, जैसे ही मार्केट हाई ब्रेक करे, आइदर लो ब्रेक करे, वहां पे अपने को ट्रेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे जो कैंडल ने क्लोज हुआ उसके नेक्स्ट ट्रेड जस्ट ऊपर रिवर्सल हो गया और यहाँ पे मेरा हाई ब्रेक होता है, मेरा अपसाइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, जो कि तुरंत एसएल भी ट्रिगर कर दिया मार्केट ने। तो अगेन यहाँ पे एसएल ट्रिगर होते हैं, मेरा शॉर्ट का भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। मैं इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ उसका एसएल कितना है, यहाँ पे मैं एसएल अगर कैलकुलेट कर दूं 29 पॉइंट का मेरा एसएल है। एंड अगर फॉर एग्जांपल मैंने 29 पॉइंट का एसएल लिया तो नेक्स्ट जो ट्रेड आया मैंने उसमें कितने पॉइंट बुक किए। यहाँ पे मेजरली क्या इश्यूज आएंगे आपको ज्यादातर, जस्ट अ सेकंड पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने जो सेकंड ट्रेड में बुक किया है वो 45 पॉइंट, मतलब 1:1 1:2 के बेस पे भी आप इसमें वर्क कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जिससे कि आपको दूसरा ट्रेड भी इजिली दिख पाए। अब यहाँ पे सेकंड टाइमिंग के ऊपर चलते हैं, मतलब कि 10:14 का टाइमिंग हमने देखा। सेकंड जो टाइमिंग आ रहा है वो अपना 11:4 पे हम चलते हैं। 11:4 मतलब कि 11 o'clock पे जो अपना स्टार्ट हो रहा है वो 11:05 पे क्लोज होगा, मींस 11:4 इसी कैंडल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको मार्क कर लेता हूं जस्ट अ सेकंड यहाँ पर। मैंने हाई मार्क किया एंड लो, ये हाई एंड लो दोनों मार्क कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग भी दिखाता हूँ, जो यहाँ पे अब टाइम आया है यहाँ पे 11 o'clock प्लस यहाँ पे अपना हाई ब्रेक होता है मार्केट का इस पॉइंट पे, एंड उसके बाद कितने पॉइंट मिले वो भी हम कैप्चर करें, वो भी देखते हैं। यहाँ पे जो हमने कैप्चर किया है 42 पॉइंट के अराउंड हमने निफ्टी में कैप्चर किया है। एंड अगेन सेकंड में अगर हम देखें कि अपना स्टॉप लॉस कितना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ 29 पॉइंट। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 1:1 हमें कैप्चर हो, मतलब जो अभी तक 2 ट्रेड हुए उस 2 ट्रेड में से अभी तक हम पॉजिटिव में। फर्स्ट अपना एसएल हुआ था नो डाउट, लेकिन सेकंड में हमने प्रॉफिट बुक किया। अगेन जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, थर्ड ट्रेड, उसमें भी हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। एंड उसी के साथ अब थर्ड ट्रेड की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं थर्ड ट्रेड के बारे, फोर्थ ट्रेड के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग टाइमिंग जो आ रही है अपने पास 12:18, 12:05, 12:18 एंड 12:38। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें सेम, मतलब 1 आवर के कैंडल, मतलब 20 मिनट का जो वेस आ रहा है ना, उसी में अपना एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमेशा अपने को डिसाइड करना है कि जब भी एक 20 मिनट के प्लस का टाइम हो, जब भी एक 20 मिनट के प्लस का टाइमिंग हो, वहां पे अपने को ट्रेड लेना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मानता हूँ 12:05 पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड अपना दिखा रहा है 12:18, तो यहाँ पे हमेशा अपने को बड़े टाइम पे ही जाना है। मतलब कि अगर मैं 12 के रेंज में देखूं तो 12:38 अपना सबसे हाईएस्ट टाइमिंग है, तो अपने को हमेशा बड़े टाइम पे ही जाना है। तो 12:38 मतलब 12:38 को भी मार्क कर लेते हैं। 12:35 मतलब 12:35 पे मार्केट स्टार्ट हो रहा है, जो कि 12:40 पे क्लोज होगा। तो मतलब सेम कैंडल, यही कैंडल है जिसपे अपना ट्रेड भी एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसका हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ एंड देखते हैं क्या मार्केट का मोमेंटम आया, ये देख सकते हैं। अगेन अगर मैं बोलता हूं अगर आप 1:1 के लिए भी जाते तो यहाँ पे 1:1 भी आपको मिल जाता, 1:2 भी मिल जाता, 4-5 भी मिल सकते थे। यहाँ पे टोटल जो कैप्चर हुए हैं रिवॉर्ड पॉइंट वो 134। लेकिन मैं अगर सबसे पहले एसएल की बात करता हूं तो एसएल अपना क्या था, उस एसएल के बारे में डिस्कस करें। तो ये अपना एसएल जो था, हमने एसएल जो अपना आ रहा था वो 20 पॉइंट का, लेकिन हमने जो रिवॉर्ड बुक किया 134.135। मतलब बोला जाए तो आज पूरे दिन में हमने सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रेड किए, जिसमें से एक लॉस होता है, 3 पॉजिटिव।
और तीनों पॉजिटिव का जो रिवॉर्ड है वो आपके सामने है। तो इसी तरीके से डेली बेसिस आपको ये रिवॉर्ड वर्किंग करने को मिलेगा। आप भी इसमें वर्क कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जितना बेटर हो सकता है ऑप्शन फ्यूचर आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस बेसिस पे आप इसमें वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये निफ्टी पे चलता है, नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी सारे ही सेगमेंट में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बैंक निफ्टी का भी आज का चार्ट दिखाता हूं कि आज बैंक निफ्टी में कैसा मूव रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट जैसे ही मार्केट में ओपन हुआ था तो मॉर्निंग में हमें इंडिकेटर मिल गया था 946 का। 946 को हम जाके पहले मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 945, मतलब 945 पे मार्केट का ये कैंडल स्टार्ट होता है जो कि 950 पे क्लोज होगा। तो दिस कैंडल मैं इसको मार्क करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या होगा, जैसे सेम थिंग अपना हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो वहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड जो आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है जो कि मेरा एसएलएट हो गया। लेकिन अगेन जो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ उसका रिवॉर्ड आप देख सकते हैं जो कि 1:2 के कई ज्यादा भी मिला। अब कितने पॉइंट मिला उसको फिगर में भी देख लेते हैं। लगभग मेरा जो एसएल था फर्स्टली सबसे पहला एसएल कैलकुलेट करना वो 47 पॉइंट का था। 47 पॉइंट का मेरा एसएल बनता है। लेकिन अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं तो रिवॉर्ड मैंने जो बुक किया 173 पॉइंट अपने को मिलते हैं। तो ये आप इस तरीके से क्लियर भी समझ सकते हैं। 47 पॉइंट के अराउंड अपने को इसमें 173 के अराउंड अपने को इसमें पॉजिटिव प्रॉफिट भी आया। इसके बाद सेकंड टाइम भी देख लेते हैं, सेकंड टाइम का क्या सिनेरियो रहा। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी, आप इस पे स्टॉक भी लगा सकते हो, कोई भी स्टॉक। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइटन लगाया, टाइटन में मुझे इंडिकेट करता है कि सबसे पहला जो टाइमिंग आ रहा है वो 10:37 है। ऐसे इस स्ट्रेटजी से क्या होगा ना मेजरली, मैं आपको पहले डिस्कस करके बता देता हूँ। इस स्ट्रेटजी से क्या होगा, जो मार्केट में आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, कई ज्यादा ट्रेड मतलब मार्केट साइडवेज आप बाइसल कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आप इस स्ट्रेटजी के बेस पे वर्क करेंगे आपके कई सारे ट्रेड्स कम हो जाएंगे और अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के होने के चांसेस ज्यादा। और जब आप फोकस मार्केट पे करेंगे तो आप मार्केट सीख भी सकते हैं। तो 10:37 की बात कर लेते हैं। यहां पे क्या हुआ कैंडल पे 10:37 35 मतलब 35 पे कैंडल बनता है जो कि नेक्स्ट कैंडल 40 मतलब यही कैंडल है जिसपे अपने को अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो मैं इसका हाई जैसे क्लोज होता है एंड लो मार्क किया। सेम थिंग जैसे मार्केट ने हाई ब्रेक किया वहां पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और मैं देखता हूं क्या इस पे 1:1 मिला भी या नहीं मिला, या मेरा एसएलएट हो गया। एसएलएट हुआ उसके बाद का क्या मोमेंट रहा वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रेड जो बना था उसमें मेरा एसएल था सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट का। क्या मुझे वो रिवॉर्ड मिला है 6 पॉइंट? यहाँ पे देखेंगे तो मेरे को 8 पॉइंट मिले। 1:1 मेरे को यहाँ पे भी बुक हो रहा है। और अगेन फॉर एग्जाम्पल आपने बुक नहीं किया और आपका जो ट्रेड है वो मिस हो गया, उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद का मोमेंट वहां पे भी आप देखेंगे तो 14 पॉइंट का अपोजिट साइड में भी प्रॉफिट आया है। तो इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो लाइव मार्केट में आपको इंडिकेटर दिया जाएगा जो कि 3 डे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको लगा सकते हैं, अप्लाई करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कि ये वर्किंग करना है नहीं करना। तो ज्यादा वेट ना करें, आज ही ज्वाइन करें हमारे साथ, जिससे आप ये फ्री इंडिकेटर पा करके अपने ट्रेड के मोबाइल बेस पे चलाएं या फिर आप सिस्टम के बेस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।